कोरोना की महामारी, लोगों में लाचारी, लॉकडाउन ने जिस तरीके से मजदूरों की हालात कर दी है, आपने तस्वीरें देखी। पर हम धन्यवाद उन समाज सेवकों का, उन नगर सेवकों का करेंगे जिन्होंने सचमुच में इस लॉकडाउन के दरमियान गरीबों का और मजदूरों का जो सहारा दिया उन्होंने। हम आपको लेकर चलते हैं भंडारी कंपाउंड में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक यशवंत टावरे ने उत्तर प्रदेश के लिए कुल अब तक 4 बसें रवाना की है। आज की जो बस रही वो जौनपुर के लिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह कहा कि जिस तरीके से इस लॉकडाउन में यहाँ पर परप्रांतीय फंसे हुए थे, उनको हमने एक प्रयास किया कि वो अपने घर की ओर पहुँच जाए, क्योंकि लोग पैदल जा रहे हैं, रास्ते में खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। ऐसे में यहाँ तक का कार्य जो हो रहा है कि अपनी तरफ से बस करके उसे भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यशवंत टावरे ने जिस तरीके से यह कार्य किया लॉकडाउन के दरमियान, उन्होंने लोगों को खाना देने का भी काम किया, बसों की भी सुविधा उपलब्ध कराई, ज़रूरतमंदों को किट्स भी दिए। ये सब कार्य करते हुए उन्होंने आज यह जो कार्य किया वो सचमुच काबिल तारीफ़ है। संतोष मंजैया शेट्टी ने वहाँ पर नारियल फोड़ के बस को रवाना किया। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाया गया और बस को छोड़ा गया। वहाँ पर खास करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संतोष मंजैया शेट्टी इन्होंने आकर अपना वक्तव्य दिया, और ख़ास करके यशवंत टावरे ने जो वक्तव्य दिया, साफ स्पष्ट हो रहा था कि किस तरीके से लोग परेशान थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इन वर्करों ने कार्य किया है, सचमुच एक इंसानियत का कार्य है। इन वर्करों की क्या बात करें जिन्होंने इस लॉकडाउन में, इस महामारी के संकट में कार्य किया। उनके जो कार्य है वो काबिल तारीफ़ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए, हमारे टीम के साथ बातचीत की है यशवंत टावरे, जो कि विरोधी पक्ष नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष संतोष मंजैया शेट्टी। सुनते हैं। जिस तरह से मैं तो जब से लॉकडाउन हुआ है, गए 2 महीने से जो हिसाब से हमारे विरोधी नेता यशवंत काम कर रहे, तो खाने का मसला हो, दवा का मसला हो, एक अप्रतिम है हमारे पार्टी में। एक हमारा विरोधी पक्ष नेता ऐसा हमको मिला है जो आज अच्छे अच्छे लोग डर रहे बाहर जाने के, लेकिन गए 2 महीने से जहाँ खाने का व्यवस्था का था, खाना भी उत्तम दिए, हर चीज़ का बेनिफिट दिए, रहने का बेनिफिट दिए लोगों को। एक अलग तरीके का काम किया। ये जो परिसर है ये ऐसा उत्तर प्रदेश गढ़ लगता है, जैसे कि हमारा पटना जो तेलंगाना है वो लगता है तेलंगाना राज्य, ये उत्तर प्रदेश राज्य लग रहा है। तो गए कितने दिन से, आज मेरे को लगता है 4था या 5वां बस है। आज जौनपुर, आज 4था बस जौनपुर जा रहा है, और इलाहाबाद जौनपुर, जो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। ये सरकार तो उतनी ध्यान नहीं दे रही, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे बीजेपी के नगर सेवक है, बीजेपी के सब अच्छे कार्यकर्ता है, हमारे खासदार, हमारे आमदार, सभी मिलके जहाँ भी जैसा भी हो हम उसको पूरी मदद करे, कोशिश कर रहे। मैं यशवंत टावरे, हमारे बीजेपी के नगर सेवक है, उनका और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हिसाब से आज तुम देखे, हर जगह मुझे कुछ नया नया देखने मिलता है। यहाँ मैं देखने मिला क्या, सैनिटाइजर से लेके ग्लव्स, मास्क और खाने का फूड पैकेट, और एक साथ में डॉक्टर भी भेजे। तो एक बहुत बड़ी बात, मतलब हर जगह नया नया कुछ देखने मिलता है। लोग तो बहुत लोग देखते भेजने, लेकिन जो ऐसा ये भेज रहे, ये इसमें तारीफ के काबिल है। मुझे फक्र है कि मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूँ और हमारा विरोधी नेता। राष्ट्रवादी के उप मुख्यमंत्री ने आपको आरोप लगाया क्या? अभी वो हम लोग काम करेगा तो राजनीति, उनकी चोरी पकड़े तो राजनीति। अब राजनीति कौन कर रहा है? आज एक बार भी स्टेट का मुख्य निदेशक कोई दवाखाना में गया? गवर्नर के पास 4 बार गए, मोदी से फोन किए कि हमारा इलेक्शन लगाओ, और इलेक्शन लगा के ले लिए। आज राजकारण कौन कर रहा है? अगर हमारे देवेंद्र फडणवीस, चंद्रदादा पाटिल अगर घूमेगी नहीं, बोलेगी नहीं। अभी तुमको आज एक हकीकत बताता हूँ कि जितने नगर पालिका जो किचन चला वो भी सेंटर का पैसा है। आज जो मोदी जी ने परसों डिक्लेयर किया पैसा, जिसमें ऐसा है कि रिक्शे वाले आज परेशान है, मजदूर परेशान है, और राशन फ्री मिलना चाहिए। राशन फ्री दिए नहीं, जिसको राशन दिए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया कायदा बनाया कि कल जब भी राशन आएगा, जिसको राशन कार्ड नहीं उसको राशन मिलेगा। तो राजकीय इन लोग कर रहे, काम करने कुछ आता नहीं इनको। हमारे बीजेपी कार्यकर्ता, आज खुद आप पत्रकार हो, यहाँ की जनता को, यहाँ की नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में, वहाँ ऐसे काम हो रहे हैं। सर, एक प्रश्न और करूँगा। जिस तरीके से कोरोना की महामारी पूरे देश में आज है, ऐसे में जो भिवंडी शहर में मजदूर
पलायन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे और इस पर राज्य सरकार की भूमिका क्या कहेंगे? एकदम राज्य सरकार की भूमिका एकदम जीरो है। आज तुम देखो, हमारे 2 पुलिस रहेगा तो पूरा कंट्रोल में था, भिवंडी इतना भरा हुआ भिवंडी। आज बम्बई से हजारों के हजार लोग कैसे आ रहे? खाना की इनकी कमजोरी है ना, उनको कोई समझा सकते नहीं क्या? आज भी भिवंडी हमारा क्यों, हम जब भिवंडी में हम लोग हमारे साथ समझा सकते हैं। आज जो पब्लिक निकल रही है बम्बई से ज़्यादा चल के आई, बम्बई का देख के हमारे यहाँ के सब मजदूर भी निकलते गए। तो जब हजार मजदूर निकल रहे, उनको कोई समझाने वाले बेचारे को, कोई बोलने वाले मत जाओ, थोड़ा दिन रुको। जैसे अभी यहाँ के नगर सेवक यशवंत टावरे हमारे भिवंडी का अपोजिशन लीडर भी है, वो जो समझा के बोलते रुको जरा, आपको बस भेजेंगे। ये कितना अच्छा नियोजन है, ये गवर्नमेंट से भारी नियोजन है। ऐसा नहीं कि एसटी बस में लेके डाल दिए बॉर्डर में, ये तो उनके घर तक पहुँचाएगा। और सबको MBBS डॉक्टर से मेडिकल चेकअप भी किया है, ऐसा कोई भी चेकअप नहीं किया। तो ये सरकार फेल है। इसलिए कल पूरे महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र बचाव करके हमारे देवेंद्र जी के नेतृत्व में, चंद्रराज के नेतृत्व में हर घर पे जहाँ घर पे रह के काला पीठ लगाओ, काला झंडा दिखाओ। मैं समझता हूँ यहाँ जो मुझे सुन रहे, ये काहे के लिए, जो मजदूर आज काम नहीं है उसको कैसे पैसा दे, जो रिक्शा बंद है उसको कैसे 5 से 10 हज़ार दे। हर छोटा धंधा नाइट से लेके मोची तक हर एक को अनुदान मिलना चाहिए। और जिनका राशन नहीं है उनको उनके आधार कार्ड देकर राशन देना चाहिए। इसलिए कल हमारा आंदोलन है कि अभी जो फंड मोदी जी भेजा है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो घर बैठे बेचारे बेकार काम के, उनको अन्न दान दवा और उनके अकाउंट में पैसा। इसलिए कल पूरे महाराष्ट्र में हम लोग भारत बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। यशवंत जी, जिस तरह से जौनपुर को जाने के लिए साथा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई राजनीति इसमें कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो पार्टी का सिद्धांत है कि पहले राष्ट्र बाद में अपन, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के कदमों पे कदम रख के हम लोगों ने पहले लोगों के लिए सोचा है और लोगों को कैसी सुविधा मिलेगी। ये हमारे पार्टी का पहले से ही ये है कि किसी भी आदमी का हेल्प करो, इसीलिए सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग इसमें उतर गए थे। और उसमें मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। और हमें कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत लगी तो मैंने संतोष अन्ना को फ़ोन किया है और कपिल पाटिल साहब को फ़ोन किया है, हमारे आमदार साहब को फ़ोन करके उन्होंने मुझे सहायता दी। और इस एरिया के अभी कम से कम नहीं तो 90% लोगों ने एकदम अच्छे तरह से अपने अपने घर चले गए। तो इससे पहले कौन से बस? यूपी के लिए बसें गई, 4 बस हो गई अभी तक, तो सभी यूपी के लिए चली गई। कोई संदेश है? सभी लोग खुश है उससे। और वहाँ से हमें लोगों को रिप्लाई भी आ रहे कि हम लोग वहीं पे अच्छे थे और अच्छा लग रहा था, लेकिन घर की याद आती है करके हम लोग आए हैं। वो लोग सभी लोग वापस आएंगे। सर, जिस तरह से महापालिका बारे में क्या महापालिका को करेंगे, अपने से जितना होता है उतना करने का महापालिका का और सरकार को अभी दोष देके कोई मतलब नहीं है।